अपने आप को जानना होगा। गुरु रविदास जी महाराज को जानने के लिए हमें अपने आप को जानना होगा। किसी भी देवी देवता या भगवान सुमिरन करते हैं, उसको जानने के लिए अपने आप को जानना होता है। और पूरी दुनिया में अपने आप को भूल करके लोग दुनिया को जानना शुरू किए हैं। ये भगवान को जानना चाहता है, परमात्मा को जानना चाहता है, और दुनिया के और भी इधर उधर की बातों को जानना चाहता है। केवल नहीं जानना चाहता है तो अपने आप को। इसलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, आपन पौ आपो बिसरियो, जैसे स्वान कांच में। उनका उदाहरण है। दुनिया के महापुरुष में संत सम्राट सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष है कि इस जीवन को समझाने के लिए अनेक उद्यम, अनेक उदाहरण, अनेक पहल से हमें दिशा निर्देशन दे करके इस मनुष्य को जगाना चाहते हैं। आज हमारे बीच, नाम क्या है, रामेर जी, जो अभी हम सुन रहे थे, रमेश जी के अच्छे नजदीकी रहे हैं और भाई थे ग्रामीण स्तर पर या पारिवारिक स्तर पर। आज उनके बीच नहीं, हमें भी एक दिन जाना होगा। सदगुरु कबीर ने कहा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग का फकीर। शर्त है एक सिंहासन चढ़ चले, एक बने जात जंजीर। एक सिंहासन पे कौन चढ़ के जाता है? जो अपनी जीवन की आदतों को सुधारता है, अपने जीवन को सदाचार की पथ की ओर ले जाता है, सेवा करता है, भक्ति करता है, दान करता है, प्रेम की वाणी बोलता है, अपने घर में किसी प्रकार की कलह नहीं करता है, अपने मन में किसी प्रकार की मान्यता, कल्पना, भ्रम, पाखंड की बातों को अंदर में नहीं डालता है, या जीवन में इसका प्रयोग नहीं करता है, वही आदमी अपने जीवन को सार्थक कर पाता है। सदगुरु कबीर की साखी, जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव, पानी बचाओ अपना तो पानी मांगे न पी। ये जीवन बहुत अनमोल है। सदगुरु कबीर ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा। तुम्हारी बड़प्पन है किस लिए? धन पाने के लिए नहीं, पद पाने के लिए नहीं, रिश्ते नाते को बढ़ाने के लिए नहीं। तुम्हारी विशेषता और बड़प्पन है तुम्हारे अंदर में गुण का सृजन हो। तुम्हारे अंदर का गुण क्या है? क्या दारू पीना गुण होता है? जुआ खेलना गुण होता है? और अनर्गल जितने भी विषय विकार है, उन रास्तों पर चलना यदि गुण होता है तो दुर्गुण हम किसको कहेंगे? अभी हमारे अमल साहब जी कह रहे थे, आदमी के पास धन हुआ तो अपनी जीवन की अवलोकन या आकलन करता है वो दारू में, मांस में, मटन में, दुनिया के विषय विकारों में अपने जीवन का वैल्यू मानता है, मूल्यांकन करता है। दुनिया, यदि आपको धन मिला है आपके प्रारब्ध के ऊपर योग से या फिर आपके परिश्रम से, तो आप इसका सदुपयोग धर्म की यात्रा की ओर ले जाइए। आपके पास इफरात है तो दान कीजिए, धर्म कीजिए, परमार्थ कीजिए। लेकिन अपने जीवन को आप बर्बाद करने के लिए स्वयं कटिबद्ध होते हैं, इसलिए आपका जीवन निरर्थक और नरकी हो जाता है। सदगुरु कबीर तो ये कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की, मुझी ऐसा हो रहो सब सुख तेरे। तुम्हारे पास सुख है, सुख का साधन भी है। सुख कैसे है? आपकी आत्मा सुखद है, आपकी आत्मा में कोई विषय विकार नहीं, जीव जागृत अवस्था है। लेकिन आपने क्या किया? मन को मलिन किया, विषयों को अपने आत्मसात किया, विकारों को आपने अपने अंदर में डालना शुरू किए। इसलिए सदगुरु कबीर का सूत्र फिर कहता है, आपा तजे हरि भजे। अपने अहंकार का परित्याग कीजिए, किसी भी प्रकार के अहंकार, मेरा है, मैं हूं, इस चीजों का त्याग कीजिए। आपा तजे हरि भजे, नक्सित तजे विकार, नक्श से शिखर तक के सारे विकारों का परित्याग कीजिए। सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। सारे जीवन को निर्वैरत्व में ले जाइए, वैराग्यवान बना लीजिए। वैराग्य का मतलब कहीं पर वैर मत कीजिए। यदि घर है तो उसमें भी वैराग्य कीजिए, किसी पर मोह ममता में मत कीजिए। और मोह ही दुख का कारण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मोह निशा सब, कहीं भी मोह करेंगे आप दुख पाएंगे। इसलिए साधु संत इतने निश्चिंत रहते हैं। ये भी निवेदन चाहूंगा, प्रमाण जो दिया जाए वो साहिब कहें। मोह की जो व्यवस्था है वो आपके अंदर है, और त्याग की व्यवस्था भी आपके अंदर है। दुख की व्यवस्था भी आपके अंदर है तो सुख की व्यवस्था भी आपके अंदर है। सुख की व्यवस्था क्या है? प्रेम कीजिए,
करुणा कीजिए, शील रखिए, संतोष कीजिए, सबसे हिल मिल करके चलिए, तो आपके जीवन में सुख आएगा। और आप जिस जगह पर रहते हैं वहीं वैर करते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, मनुष्य को मनुष्य देख करके आदमी दुखी होता है। और जिस दिन मनुष्य को मनुष्य देख करके आत्मीयता झलका देता है, आत्मीयता का प्रदर्शन करता है, तो उसी दिन उसके जीवन में सुख आ सकता है। ये जीवन बहुत ही क्षणभंगुर है, ध्यान दीजिएगा। जीवन अनमोल तो है, जीवन का कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन जीवन क्षणभंगुर भी है। एक क्षण में तुम्हारा जीवन बस आर पार होने की दशा होती है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कितना क्षणभंगुर है, दम दम की कोई खबरी नहीं जाने, कोई कह न सके निर्वारा। एक सांस अंदर गई है, बाहर आया ना है, इसका कोई भरोसा नहीं। बाहर गई सांस अंदर आया ना है, इसका कोई भरोसा। आदमी मकान बनाता है, उसकी एक समय सीमा निर्धारित किया जा सकता है। कोई भी वस्तु का आदमी स्वयं निर्माण करता है, लेकिन उसकी समय सीमा हो सकती है, लेकिन आदमी के जीवन की कहीं कोई समय सीमा नहीं है। माँ के गर्भ में अभी बच्चा 8 महीने का भी नहीं हुआ, वहां से मरा हुआ बाहर आता है। अभी 4 महीना का हुआ बच्चा वो मर जाता है। अभी 15 साल का युवक हुआ वो मर जाता है। अभी वो 50 साल भी नहीं हुआ है, अभी बाल बच्चे की शादी ब्याह करनी है, अभी वो मर जाता है। इसकी उम्र का कोई, इसलिए किसी संत ने बढ़िया अच्छे ढंग से सदगुरु कबीर की छाप पर गाया है, माटी की दीवार है, माटी का विस्तार है, माटी में मिल जाना बंदे, इसका क्या एक मिट्टी का शरीर है और मिट्टी की सारी जखीरे हैं, और इसको तुम अपना अपना मानते हो। मैं मेरी मेरी करते सार वस्तु नहीं जाना तू। इसलिए पानी बीज बतासा है। आज श्रद्धांजलि का समय है, 13वीं का टाइम है। आइए मैं सदगुरु कबीर के एक पद रख करके इस कार्यक्रम को, अपनी बात को मैं पूरा करना चाहूंगा। हमें आप सबको मनुष्य का जीवन मिला है, हम ऐसे ही सत्संग भजन संकीर्तन और अपने धन जो मिला है ऐसे परमार्थ में हम स्वयं खाए, औरों को भी खिलाए, तब तो ये जीवन सार्थक है। जीवन गुलदस्ता की तरह खुशनुमा यानी आकर्षक होगा, मनमोहक होगा, और हम दूसरे के लिए प्रेरित होंगे। यदि हमने अपने जीवन को एक हौदी की तरह बना करके रख लिए, अपना स्वयं उसका उपयोग करते हैं, औरों को नहीं, थोड़ी दिन तक उसको उपयोग करते हैं, उसके बाद नष्ट हो जाता है। अपने जीवन को कुएं की तरह रखें, स्रोत युक्त रखें, तो समझ लीजिए आप स्वयं सुखी रहेंगे, दूसरे को भी वो मीठा जल पिलाने के काम आएंगे। इसलिए आवश्यकता है अपने जीवन को सार्थक कीजिए। और सबसे ज्यादा दुखी है मनुष्य है। दुख का कारण है इसके पास मन है। मन ही बुरा सोचता है इसलिए दुखी है, और मन ही जिस दिन अच्छा काम, जैसे भाई ने अपने पिता की पुण्य स्मृति में या उनकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ये संत गुरुजनों को बुला करके एक अच्छा काम किया, ऐसे ही काम करते रहे, उसका तन मन धन सब सार्थक होता चला जाता है। आदमी स्वयं सुखी हो सकता है, औरों को भी सुख के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए इस पद को सुनिए। जीवन जो बन राज मद, अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सोई। जिस दिन आपने सत्संग किया, संत गुरुजनों की बातों को मान करके, उनको सेवा करके अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास किया, यही आपका जीवन है। और जितना भी आपने इसके पहले आगे पीछे जिया है, परिवार बसाया, धन दौलत इकट्ठा किया, ये जीवन आपका नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन को तराशिए और तलाशिए, दोनों काम कीजिए। तराशना भी है और तलाशना भी है। हमारा जीवन खो चुका है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो जानो जग जीव ना, जो जानो सो जीव, पानी बचाओ आपना तो पानी मांगे न पीओ। आपका जीवन चमकदार है, आपका जीवन ज्योतित है। सदगुरु कबीर की पहली साखी, पहली पंक्ति है बीजक की, अंतर ज्योति। ऋषि ने लिखा, अंतर शरीर ज्योतिर्मय शुभ्रो यम पश्यन्ति क्षीण दोषा। जितना अपने जीवन के दोष को आप देख करके निकालते चले जाएंगे, उतना ही आपके अंदर में ज्योतित आत्मा प्रज्वलित होती चली जाएगी। और जितना ही आप दोषों को ग्रहण करेंगे, उतना ही आपकी आत्मा बुझती चली जाएगी। इसलिए सुख को पाने के लिए आइए सुनिए।
पानी बीच बतासर संतों। आपका जीवन कैसा है अवलोकन करना। पानी बीच बतासर संतों, तन का यही तमाशा है, तन का यही तमाशा है। पानी बीच बतासर संतों, तन का यही तमाशा है, तन का यही तमाशा है। क्या ले आया क्या ले जाएगा, क्या ले आया क्या ले जाएगा। क्या बैठा पछताता है, क्या बैठा पछताता है। क्या ले आया क्या ले जाएगा, क्या बैठा पछताता है, क्या बैठा पछताता है। मुट्ठी बांध के आए जगत में, मुट्ठी बांध के आए जगत में, हाथ पसारे जाता है, हाथ पसारे जाता है। पानी बीच बतासर संतों, तन का यही तमाशा है, तन का यही तमाशा है। पानी बीच बतासर संतों, तन का यही तमाशा है। किसकी नारी कौन पुरुष है, कहाँ से नाता लगता है, कहाँ से नाता लगता है। किसकी नारी कौन पुरुष है, कहाँ से नाता लगता है, कहाँ से नाता लगता है। बड़े निहाल खबर नहीं पल की, बड़े निहाल खबर नहीं पल की, फिर ही लहर बुझाता है, फिर ही लहर बुझाता। पानी बीच बतासर संतों, पानी बीच बतासर, पानी बीच बतासर संतों, तन का यही तमाशा है, तन का यही तमाशा। पानी बीच बतासर संतों, तन का यही तमाशा है, तन का यही तमाशा है। जीवन बहुत ही आनंद का है। कब? जब आपकी इसको सदाचार की तरफ यात्रा करते हैं तो, अन्यथा जीवन महान नारकी हो जाता है। कितनी सुंदर सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, आप जिस चीज को भूले हैं वो आपके सामने है। मौत आपने हमेशा भूला है, इसलिए लड़ना झगड़ना राग द्वेष करना द्वंद्व करना ये सब सामने आता है। और जिस दिन मौत को आप याद करते हैं, सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, आप निर्द्वंद हो जाते हैं, आपका जीवन आनंद से परिपूरित हो जाता है और आप मानव जीवन को सार्थक करना शुरू कर देते हैं। देखिए सदगुरु कबीर कितनी सुंदर बात कहते हैं, आपको निकट बताते हैं, आपके जीवन को तलाशने के लिए अवसर देते हैं। सुनिए सुनिए। एक दिन जीना, दो दिन जीना, जीना बरस 50 है, जीना बरस 50 है। एक दिन जीना, दो दिन जीना, जीना बरस 50 है, जीना बरस 50
आपकी उम्र की कोई वैल्यू नहीं है। यदि 80 साल की है लेकिन समझ नहीं है तो बेकार है। यदि आप 10 साल के हैं, समझदार हैं, तो सबसे श्रेष्ठ हैं, वयोवृद्ध हैं। एक दिन जीना, 2 दिन जीना, जीना बरस 50 है, जीना बरस 50 है। अंत काल भी सो जीना, अंत काल भी सो जीना, फिर मरने की आशा है, फिर मरने की आशा। ओ पानी बीच बता सर संतो, तन का यही तमाशा है, तन का यही तमाशा। पानी बीच बता सर संतो, तन का यही तमाशा है, तन का यही तमाशा। अब अंतिम बात, जो जो पांव धरो धरती पे, त्यों त्यों यम नियराता है, त्यों त्यों यम नियराता है। जो जो पांव धरो धरती पे, त्यों त्यों यम नियराता है, त्यों त्यों यम नियराता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, काफिल गोता खाता है, काफिल गोता खाता है। पानी बीच बता सर संतो, तन का यही तमाशा है, तन का यही तमाशा। पानी बीच बता सर संतो, तन का यही तमाशा है, तन का यही तमाशा, तन का यही तमाशा है, तन का यही तमाशा। इसलिए इस दुनिया में संत सम्राट सद्गुरु कबीर आए और हम आप सबको जीवन जीने के तौर और तरीका बता दिए। उन्होंने राम को सुमरने का तरीका बताया। हृदय बसे ती राम न जाना, सबके साथ प्यार प्रेम कीजिए, करुणाशील से जिए और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए साधना और भजन भक्ति कीजिए। अपनी आदत को सुधारिए और अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास कीजिए। इन्हीं शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अभी 3 मिनट बाकी है। पुनः श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए सभी को मैं तहे दिल से साधुवाद देता हूँ और संत गुरुजनों को त्रैवार बंदगी समर्पित करते हुए वो इनके बाद थोड़ा तैयार रहेंगे, है नहीं? बोलिए सतगुरुदेव की जय। हाँ हाँ सतगुरुदेव तुही सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। कागा गवन गति छाड़ के हंस गौन चले आओ। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दर्द सिधाए। आँख न सूगे बाबरा, घर जर गोर लुटाए।
जम्मू तट पे सोने वाले कंकड़ को डाल करके कंकड़ को ढोने वाले
सोने वाले कंचन को डाल करके कंकड़ को ढोने वाले। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोल आंखें मुद्दत के सोने वाले कंचन को डाल करके कंकड़ के ढोने वाले। कंचन सार वस्तु, कंकड़ असार वस्तु। सार क्या है? निज चेतन जीव। असार क्या है? देह और प्राणी जितने भी संबंध है सारे अनित्य। दो भाई थे, दोनों के पास हीरे की दुकान थी, व्यापारी थे हीरो के। एक भाई, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा आता है तो पैसे के साथ साथ और बहुत कुछ आता है, पैसा ही नहीं आता। याद रखना मेरी बात को। जिस घर में अधर्म से कमाया हुआ धन आएगा वो कुल के कुल को बर्बाद करेगा, याद रखिएगा। आज नहीं तो कल। कबीर कमाई आपने निष्फल कभी ना जाए और बोया पेट बबूल का। मेरी बात नहीं है, साहिब की बातें सुनिए जरा ध्यान से। भाई में विकार लग गया, कारोबार चौपट हो गया, कुछ दिन के बाद मर गया। जो पैसा घर में रखा था उससे 2, 3, 4 साल तक काम चलता रहा। घर में पैसा खत्म तो उसके एक पुत्र था। उसकी मां ने उस अपने सुपुत्र से कहा कि बेटा, घर में तो जो तुम्हारे पिता का कायमा हुआ धन था वो तो सारा बराबर हो लिया है। अब तुम ऐसा करो, अपने चले जाया करो, कुछ घर के खर्चे लाख तो काम चले। वो जो थे अपने चाचा की दुकान जो हीरो की थी वहां जाने लगे। स्थिति बताई तो समझ गए। अब उसकी माता किसी दिन घर में कुछ ढूंढ रही थी तो किसी पोटली में बंधे हुए कच्चे हीरे रखे थे। सिर 2 सिर रखे हो या 2-4 रखे हो। उसकी माँ ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा रहा, हीरे मिल गए हैं और हम फिर से अमीर हो जाएंगे, सेठ साहूकार हो जाएंगे। उसने अपने पुत्र से कहा कि बेटा इन हीरे को ले जाओ और अपने चाचा की दुकान पे इनको दे देना और जो रकम बनती हो उसको ले लेना। वो बच्चा गया दुकान पे, कहा चाचा जी मम्मी ने हीरे दिए हैं और इनकी जो कीमत बनती हो आप हमें देना। अब जब उस सेठ ने उन हीरो को देखा तो वे कच्चे हीरे थे, यानी नकली थे। उस सेठ ने सोचा अगर मैंने इस बच्चे को ये कह दिया कि ये हीरे नकली है तो इसकी मां भी यो कहेगी कि दरिद्रता के समय में अपनों ने साथ छोड़ दिया। अक्सर ऐसा होता है। उसने कहा बेटे इन हीरो को तो तू छोड़ दे हैं और जितना भी खर्चा तुम्हारे घर परिवार का है आप यहां से ले जाओ, अपने परिवार को चलाओ, लेकिन दुकान पर आते रहिए। बच्चा दुकान पर आता रहा। जब उस सेठ ने देखा, क्या कर रहे हैं आप लोग, ये रिकॉर्ड हो रही सारी बात तुम्हारी है, मतलब अनुशासन में तो बैठना सीखा ही नहीं ना। वो बच्चा जब आने लगा दुकान पर, ये पहचान कर लिया कि असली हीरे कैसे होते हैं, नकली हीरे कैसे होते हैं। सेठ दुकान पर रहे और उस कारोबार सारा उसके हाथ में सौंप दे, बेटे चला खूब आराम से। जब उसे हीरो की पहचान होगी, एक दिन सेठ ने जो था उसमें नकली हीरे मिला दिए 2-4 असलियों में। उसके भतीजे ने कहा चाचा जी ये तो हीरे नकली है, इसमें इन्हें निकालो। उसने कहा बेटे मुझे तो असली लगे, कि नहीं नकली है। निकाल दिए तो समझ गया, पक्का हो गया कि इस बच्चे को असली नकली हीरे की पहचान हो चुकी है। उस पोटली में जो हीरे बंधे थे जो वो बच्चा लेकर के आया था, सेठ जी लेकर के उनको आते हैं। उन्होंने कहा बेटा इन हीरों को पहचानते हो कि हाँ ये तो हमारे ही हैं, कि तो इन्हें आज आप बड़े साहूकार को बेचना। बच्चे ने जैसे हीरे खोले तो अचंभे में रह गया, कहने लगा चाचा जी तो हीरे नकली हैं। उसने कहा बेटे तुझे पहचान होगी नहीं नकली हैं। अगर मैं उस दिन ये कह देता कि हीरे नकली हैं तो आपको बुरा लगता और आप समझ नहीं पाते। सज्जनों ये तो एक कहानी है लेकिन बहुत कुछ सीखने को देती है, बहुत कुछ। हम जिंदगी में जब कदम बढ़ाते हैं साधना के पथ पर, धर्म के पथ पर, सत्संग के पथ पर,
जब शरीर का सारा जूस निकल जाता है, कुछ नहीं बचता, निकल गया रस, रह गई खोई, कहे कबीर अब भजन ना हुई। तो बंधुओं, हम आसार को ही इकट्ठा करते हैं, नकली को ही इकट्ठा करते हैं, असल को छोड़ देते हैं। असल क्या है? जो अभी पद बोला, आपका मूल, आपका निज चैतन्य स्वरूप, आपकी अपनी सत्ता, आपका अपना होना मूल है, सार है, बाकी सब असार है। तो चेत हंस प्यारे अपना सुधार कर ले, अवसर अमूल्य पाकर बातों में खोने वाले उठ जाग खोल आंखें। हमारी आंखें ही नहीं खुलती, आंखें नहीं खुलती, जीवन गुजर जाता है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। इसलिए अपने बच्चों को, अपने परिवार को ये सदगुरु कबीर की विचारधारा या गुरु रविदास जी की विचारधारा, इनको जोड़िए सत्संग से, ताकि आपके घर परिवार समुन्नत बन सके, आपकी हमारी सबकी स्थिति मजबूत बन सके। अब अक्षय पदार्थ और नशीली वस्तु से हमारा युवा समाज या हमारा जो बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं, वो समझें सारी चीजों को। ये किसी एक के लिए बात नहीं है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमसे मतलब है, आप समझ गए हैं, बहुत पीछे हैं, अभी बहुत पीछे, बहुत पीछे हैं। अगर आप लोग, अब ये संत समाज बैठा है, 100, 200, 400, 500, 1000 रुपए दे दिया दान में, देते हो आप, ऐसा नहीं कि नहीं देते, देते हो, उससे हम अपना निर्वाह करते हैं। अभी मैं कल हरियाणा गया, एक साधु के पास 25-25 लाख की गाड़ी में बैठ करके आए वो लोग। क्या कभी आप लोग सोचते हो हमारे संत ऐसी गाड़ियों में बैठे? नहीं सोचते। कहां से आता है? उन्हीं को गवर्नमेंट क्यों देती है? क्योंकि वो लोग जागे हुए हैं, हम सोए हुए हैं। ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि जो स्पीकर है फिर बढ़ जाता है भाई। बोलिए सब। इससे उसमें नहीं किसी में मिलता यू तो इसमें रहते हुए भी इससे अलग बता, इंद्री पिंद्री तो सब अलग है यू। ये बता अभी सुना था मैं यहाँ जब बोला मैं वाणी में समझा महापुरुषों ने अलग है। और जब ये अलग है तो फिर यू इसकी बात क्यों मानना, कंकड़ क्यों ढो रहा है यू? जब जानने वाला सबको जानने वाला, यह बात क्यों नहीं जानता यू? तू क्या ढो रहा? नहीं सत्य है, बात बढ़िया है। मैं ये अभी जानना चाहूंगा, किसी भाई को इस सब्जेक्ट पर बोलना है? आ जाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ साहब जी। अच्छा तो बैठ जाओ जी। नहीं आप बैठ जाइए, फिर वो उनका प्रश्न मेरे से, तो फिर मैं उत्तर देता हूँ। कर रहे हैं जी जी, नहीं बहुत अच्छी बात है आपकी। वो मैंने इसलिए पूछा कि कुछ आवाज उठ रही थी। कुछ आवाज से ही आवाज आई। जी जी जी। मैं आपके पास आया। श्रीमान जी, जिस स्टेज की हमारे उन महापुरुषों ने बात करी है जिन्होंने वैसा जीवन जिया, जिन महापुरुषों ने जो उपदेश समाज को दिया, उन्होंने वैसा जीवन जिया, उनकी बात तो है अलग। हम तो उनकी गायबी गुआ के उसमें भी उलझ रहे हैं। जहां तक देह से भिन्न चेतन सत्ता की बात है, तो ये कहा गया है कि जागृत रूपी जीव है। सदगुरु कबीर की साखी बीजक में प्रमाणित करती है कि ये जो चेतन जीव है ये जागृत है, और जड़ चेतन का ये संबंध है हमारा। आग, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, ये पांचों तत्वों से बना हुआ आप हम सबका शरीर जो है, संतों ने कहा कि ये जड़ है। जड़ इसको इसलिए कहा कि इसमें जानने का जो गुण धर्म है, वो जानने का गुण धर्म है इस चेतन जीव का। वो इसकी मूल स्थिति है, सर्वोच्च स्थिति है। लेकिन हम इंद्रियों के धरातल पर, मन के स्तर पर जीते हैं, तो इसलिए आसार को इकट्ठा कर रहे हैं। जब किसी विवेकी पार की रहनी गहनी संपन्न अच्छे संत की संगति करके ये मनुष्य, ये मानव उस स्थिति तक पहुंच जाएगा, जब ये हमें पता लग जाएगा कि हमारी जेब में रखा हुआ 1000 या 500 का नोट नकली है, तो उसी क्षण उसको छोड़ देंगे। जिस क्षण शब्द की चोट साधक के हृदय में लग जाएगी और वो ये समझ लेगा कि विकार, व्यसन, दोष, दुर्गुण ये हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली चीजें हैं, ये सारी चीजें आसार हैं,
तो ये उसके जीवन से स्वतः धीरे 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 दूर होती चली जाएगी। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही जी मेरे पूछने से? नहीं गाने वाला और कोई बात में समझ तो नहीं आवे और पानी तो जी पानी तो सही बात है। ये महापुरुषों ने इस मानव देह को समझाया है कि मेरा प्रश्न पूछने का है जीव वाला बात, इस देह को समझाया है। और अभी आपने एक बात और कह दी, अगर वही बात आ रही, अब जो संत महापुरुषों का उपदेश उनका अनुभव है ये, और हम इनको इन बातों में उलझ रहे हैं, अगर ये निर्णय है तो मैं बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, उलझना मैंने क्यों कहा है? क्योंकि इन वाणियों को गाते गाते 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल गुजर चुके, पाबंद नहीं करता कोई, लेकिन वो गुणवत्ता, नहीं प्राप्त। वो साधना का महत्व, वो ज्ञान की भूमिका, वो पारक पथ की स्टेज हमें दिखाई नहीं देती। अगर समझ में आ गया होता तो जीवन हमारा निखर गया होता, विकारों से दूर हो गया होता। संतों ने इस मनुष्य को समझाया, देह तो देह क्या करेगी? देह का अकेले का कोई महत्व नहीं है, इस जीव के होने से ही देह का महत्व है। अब बताओ। जब से वाणी हुई, 2-4 पारक की वाणी भी हुई जी और ने भी कही, बगैर माइक के जो जानने वाला है सर्वश्रेष्ठ है, हाँ जी, उसको ही दोषी ठहरा रहे हैं। या देह दोषी है या उसके विषय में बोल रहे हैं, कौन सा दोषी है इसमें? रुकिए रुकिए रुकिए, मैं उनका उत्तर देता हूँ। देह तो आएगी बाबा। श्री काशी साहब कहते हैं, प्रमाण देना पड़ता है, संबंध जीव शरीर का अध्यास मात्र ही आही, संयोग संबंध कहते हैं देहोपाधिषु ताही। क्यों भाई, समझ में